हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जैसे कि आप कोई ब्लाउज बना रहे हैं, उसमें आपका डीप नेक है, तो हम आपको आज सभी साइज के डीप नेक में शोल्डर और आर्म होल निकालने का जो है ट्रिक लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि शोल्डर कितना लें, आर्म होल कितना लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि हमारा शोल्डर जो है तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम शोल्डर जो है लेते हैं, तो हम जितना हमारा पूरा शोल्डर रहता है उसका हम हाफ करके लेते हैं। जैसे कि हमारा शोल्डर यदि 15 इंच है तो उसका हम हाफ करके लेंगे तो आ जाएगा हमारा 7.5 इंच। तो ये नाप हमारा 7.5 इंच है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर 7.5 पर एक मार्किंग लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 7.5 इंच लेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि हमारा यदि जो है डीप नेक 7 इंच से कम है तो आपको जो है शोल्डर का हाफ ही करके लेना है। जैसे यहाँ पर हमने 7.5 इंच लिया है तो आपको हाफ करके लेना है। यदि आपका जो है डीप नेक जो है 7 इंच से अधिक है तो आपको यहाँ पर जो है शोल्डर आपको कम करना है। यदि आपका जैसे कि डीप नेक 7 इंच है तो आपको यहाँ पर 1.3 इंच कम करना है। और यदि आपका जैसे कि डीप नेक 8 इंच है तो आपको यहाँ पर 1.5 इंच कम करना है। जैसे कि यदि हमारा जैसे कि 7 इंच है तो आपको 1.3 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पर आपको लेना है और यदि आपका डीप नेक जो है 8 इंच से ऊपर है तो आपको यहाँ पर कम से कम 1.5 इंच कम करना है। तो यदि आप जो है आपका जितना डीप नेक जाएगा शोल्डर उतना ही कम होता जाएगा। और यदि आपको आर्म होल लेना है तो आर्म होल आप किस तरह लेंगे। यदि आपका शोल्डर जैसे कि 7.5 इंच है तो आपको आर्म होल जो है आधा इंच ज़्यादा लेनी है, बढ़ा कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको आर्म होल जो लेनी है 7.5 इंच पर। यदि आपका शोल्डर जो 7.5 इंच है तो हमें आर्म होल भी 7.5 इंच लेनी है। और यदि आपका जैसे कि डीप नेक ज़्यादा होता है तो शोल्डर आपको कम करनी है। यदि आपका डीप नेक जैसे कि 8 इंच हो गया तो आपको 1.3 इंच पर जो है यहाँ पर निशान लगानी है। तो आपको जो है जैसे कि हमने ये शोल्डर कम कर दिया तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है आर्म होल लेनी है। आर्म होल हम जितना शोल्डर लेंगे उससे आधा इंच बढ़ा कर लेंगे। तो जैसे कि हमने ये 7 इंच लिया है तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच लेनी है। तो हमें ये समझ में आता है कि यदि हमें जितना भी डीप नेक लेंगे, जितनी भी गहराई देंगे, हमें शोल्डर उतना ही कम करना है। और आर्म होल जो है हमें शोल्डर जितना है उससे आधा इंच बढ़ा कर लेना है। तो हमें ये ध्यान रखना है। जैसे कि 7 इंच पे हमने किया 1.3 इंच कम किया तो वैसे हम 8 इंच पर करेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच माइनस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 9 इंच पर हम फिर करेंगे 2 इंच माइनस। ऐसे हम 2 इंच माइनस करते जाएंगे तो हमारा जो है फिटिंग अच्छी आएगी और परफेक्ट आएगी। तो आपके आर्म होल में झोल भी नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। यदि आपका जो नेक है डीप हो गया है और आप जो है कंधा गिर रहा है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। इधर आपको जो है शोल्डर हमें डाउन करनी है। और शोल्डर हमें डाउन करने का जो है आपको फार्मूला बता चुके हैं। शोल्डर डाउन करने के लिए आपका जो है तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको जो है शोल्डर डाउन करनी है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर डाउन करने के बाद देखते हैं कि हमारा कंधा नहीं गिरता है तो आपको शोल्डर इसी प्रकार ही डाउन करनी है। और आपको डीप नेक में एक चीज़ और ध्यान देना है। यदि आपका गला डीप है तो आपको लूजिंग कपड़ा बनाते समय जो आप ब्लाउज बना रहे हैं उसमें आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। यदि आपकी जो गहराई है 9, 10, 11, 12, 13 है तो आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। और यदि आपकी गहराई जैसे 6 है, 7 इंच है तो आपको उसमें जो है 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है।
और बाकी वाले में आपको लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, और हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।